हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, CUET PG LLB 2026 का जो एग्जाम है उसमें अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश के सिलेबस, खासकर जो इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन है उसे कवर कैसे करें, बिकॉज इट इज वेरी वास्ट। और उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। वेल स्टूडेंट्स, डू नॉट वरी, I Ankita Rawat, today I am here to let you all know how you can prepare your English grammar section in such a way that no matter which kind of question you get, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आप लोग उसे अच्छे से कर पाएं और अपना स्कोर जो है वो और ज्यादा बेटर कर पाए। सो स्टूडेंट्स, व्हेन इट कम्स टू योर सिलेबस, हम देख सकते हैं कि उसमें इंग्लिश ग्रामर का जो सेक्शन है वो स्पेशली मेंशन्ड है। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जो अच्छे से उस सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स का जो एसोसिएशन है ये आखिर में इंग्लिश ग्रामर से ही जुड़ जाता है, ठीक है। बिकॉज इन वन वे और अदर वे वी कैन सी दैट ऑल दीज टॉपिक्स दैट आर मेंशन्ड आर एसोसिएटेड टू इंग्लिश ग्रामर, राइट। चाहे हम देख लें हमारा जो जंबल सेंटेंसेज हो, हमारे एरर डिटेक्शन हो जाएं, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स कई बार हो जाते हैं, कई बार क्लोज टेस्ट यानी कि पैराग्राफ बेस्ड जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिए जाते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हमसे पूछ लिया जाता है, ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे इंग्लिश ग्रामर से ही रिगार्डिंग है। बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स हमारे आते कहाँ से हैं? प्रीपोजिशन से, आर्टिकल से, इसी तरीके से वर्ब से कई बार आ जाते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में हमें किस चीज का नॉलेज होना जरूरी है? हमारे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कहीं ना कहीं इन चीजों का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें तो हमारा जो सिलेबस है उसमें हमारे इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कवर करना, वो होता है हमारा फाउंडेशन, ठीक है। अब फाउंडेशन क्या है? इंग्लिश हमारे इंग्लिश में जो है, इंग्लिश का जो पेपर है उसमें इंग्लिश ग्रामर इज गोइंग टू वर्क एज द फाउंडेशन, और उस इंग्लिश ग्रामर की फाउंडेशन बनेगी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, चाहे वो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, और इसके अलावा हमारे आर्टिकल्स हो जाते हैं, वर्ब हो जाते हैं, और प्रीपोजिशन हो जाते हैं, इंटरजेक्शन हो जाता है, कंजंक्शन हो जाते हैं, ये जितने भी 8 बेसिक हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और उसके अलावा जितने भी हमारे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको हमें कवर करना है, ठीक है। अब जब हमने एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच में, हमें सिर्फ उनकी डेफिनेशन का पता होना जरूरी नहीं है। अगर जो ग्रामर हमने हमारे बचपन में पढ़ी थी और जो ग्रामर हमारे पास अब कंपटीशन में आती है, दैट इज ऑफ टोटली डिफरेंट लेवल, ठीक है। तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड जितने भी ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं वो हमारे सारे क्लियर होने चाहिए। तो हमें ये इंश्योर करना है कि जब भी हम एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, जैसे नाउन है तो नाउन के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स हैं हमारे पास वो सारे हमारे क्लियर हो जाएं उसी टॉपिक में। फिर उसी तरह से जैसे हम आगे बढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, तो फिर प्रोनाउन पे बेस्ड हमारे जितने भी ग्रामेटिकल रूल्स होंगे हमारे वो सारे क्लियर हो जाने चाहिए। वर्ब पढ़ेंगे तो सेम चीज हमारी वर्ब के अंडर भी आएगी। वर्ब के ही अंदर हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने हमारा जो टेंसेस टॉपिक होता है और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है वो भी क्लियर करना है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास अब हमने हमारा जो वर्ब है वो भी पढ़ चुका होगा, और जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स हैं यानी नाउन और प्रोनाउन वो भी हमने क्लियर कर रखे होंगे। सो हमें वर्ब के ही अंडर में टेंसेस और अपना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो सेक्शन है वो क्लियर करना है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमने हमारे जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे वो सारे अपने क्लियर करने हैं, ठीक है। उन पे बेस्ड एक एक रूल जो है हमें पता होना चाहिए। प्रीपोजिशन कहाँ और कैसे यूज करना है उसके लिए भी सारे रूल्स होते हैं और वो अपने अच्छे से क्लियर करने हैं। एक बार हम लोगों ने हमारा जो ग्रामर सेक्शन है इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ जाएं तो हमारा जो है एक बेसिक फाउंडेशन डेवलप हो जाता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो ग्रामर है वही कहीं ना कहीं हमारे बाकी क्वेश्चंस को कराने में हेल्प करेगा, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, क्लोज टेस्ट हो, या फिर जंबल सेंटेंसेस, या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी हम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हमने हमारे सारे ग्रामेटिकल रूल्स कर चुके होंगे, इन पे बेस सब कुछ हमने क्लियर कर चुका होगा, हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग कर चुका होगा, तो इसके बाद हम लोग करने पे आएंगे हमारी प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब हमारी जो प्रैक्टिस होंगी वो किन पे बेस्ड होंगी? ऑब्वियसली इन्हीं एक्सरसाइजेस पे बेस्ड जो हमने अभी मेंशन करी है। हमारे जितने भी प्रीपोजिशन बेस्ड जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन पे बेस्ड हमारे एरर आइडेंटिफिकेशन आते ही आते हैं। अब क्योंकि हमने सारे रूल्स कवर कर चुके होंगे तो एरर आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे ही हम लोगों ने हमारे आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स और इसके साथ साथ जो हमारे प्रीपोजिशन के साथ यूज होने वाले अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं, जब हम वो क्लियर कर देंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट भी आसानी से कर लेंगे,
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारा जो ग्रामर सेक्शन है वो प्रिपेयर करना है। बेसिकली अगर हम सम अप करें तो हमें हमारा ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर में हमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर ही हमारे जितने भी रूल्स होते हैं, चाहे वो नाउन के रिगार्डिंग हो, स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, उस पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग जितने रूल्स होते हैं वो क्लियर करने हैं। उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी फिर साइड बाय साइड हमें लगाते हुए चलने हैं। और इस तरीके से एक एक करके हमारे जैसे ही सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो जाते हैं, हमारा जो ग्रामर सेक्शन है वो अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग जो है हमारे ग्रामर सेक्शन को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। एंड इन पे बेस्ड किसी भी टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट टफ फॉर अस, एंड ऑब्वियसली it will make everything a piece of cake. Thank you everyone. For more such information, do not forget to subscribe to our channel, like this video and press the bell icon. Thank you.